खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सुनैना आमिर आज आप सबों के दरमियान एक बड़ा खास मैसेज लेकर आई हूँ जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैसेज उन नौजवानों के लिए भी है जो शादीशुदा नहीं हैं और ये मैसेज उन नौजवानों के लिए भी है जो शादीशुदा हैं। सो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से खोलिए अमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में हम देखेंगे। कलाम पाक में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी खिदमत के अंदर बहुत सारे ऐसे घरों को टूटते हुए देखा है कि बीवी के अंदर बर्दाश्त नहीं, शोहर के अंदर बर्दाश्त नहीं और वो एक दूसरे के लिए अब्यूजिंग वर्ड पास करते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनके घर टूट जाते हैं। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगियों को सेव करना चाहते हैं, अगर आप अपने अज़दवाज को सेव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगियों को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए ये मैसेज इंतहाई अहम और ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल कीजिए। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जिसके लिए भी अपनी ज़ुबान से कुछ बोलते हैं या हम जिसके लिए भी वर्ड्स पास करते हैं या हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी ज़ुबानों के अंदर इस तरह की खूबसूरती की बातें होनी चाहिए, इस तरह की मिठास होनी चाहिए ताकि मेरे अजीज़ों सुनने वाला हमारे वसीला से ढेरों बरकत को हासिल करें और लोग हमारे पास बैठना पसंद करें, हमारे साथ फेलोशिप करना पसंद करें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ फेलोशिप करें तो हमें अपनी ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। क्योंकि कलाम भी ये फरमाता है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। ये हमारे बदन के अंदर एक छोटा सा अज़ा है, लेकिन मेरे अजीज़ों इस अज़ा का असर इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। अगर हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों के लिए दुरुस्त साबित होगा। अगर हम अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी को पाएं तो मेरे अजीज़ों अपनी ज़ुबानों का दुरुस्त इस्तेमाल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़ुबानों को बेहतर और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि कलाम ये फरमाता है, और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम गलत ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका गलत नतीजा मिलेगा, अगर हम दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका दुरुस्त नतीजा मिलेगा। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान के पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, जो है बाइबल मुकद्दस में जब हम यकूब के आम खत में से देखते हैं तो यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, और एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ भाइयों, ऐसा ना हो, क्या चश्मा की एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है। और ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे अजीज़ों, अगर हम दिखावे के लिए, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए अपनी ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करते रहें और बाद में जब हम पर्सनली तौर पर अपने घर में आए तो हम अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करें, तो कलाम ये कहता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चश्मा से मीठा और खारी पानी निकले। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुँह से वही अल्फाज निकले जो दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हमारे मुंह से वो अल्फाज निकलने चाहिए जिसके वसीला से हमारा सामने वाला जो हमारे पास बैठा है वो बरकत को पाए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अब्यूजिंग वर्ड पास करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, लोगों को बुरा भला कहकर फसादात को क्रिएट करते हैं। लेकिन आज मेरा आप सबों के लिए पैगाम है, आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लीजिए ताकि मेरे अजीज़ों आप अपनी ज़िंदगियों को सेव कर सकें। सो खुदावंद आज के इस मैसेज के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।